नहीं रहे भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। दिल्ली आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। गम में डूबा देश। निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कल 10 बजे के बाद राजघाट पर होगा अंतिम संस्कार। पूरी राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बेटी का अमेरिका से आने का इंतजार। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंची तमाम दिग्गज हस्तियां। राष्ट्रपति, पीएम मोदी, शाह, नड्डा, खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने देश को चुनौतियों से निकाला। उन्हें बेहतरीन अर्थशास्त्री के तौर पे याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही विनम्रता, सौम्यता, बौद्धिकता उनकी पहचान थी। उनका व्यक्तित्व इतना सरल था कि वे सभी के लिए सहज उपलब्ध रहे। उपराष्ट्रपति राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने अंतिम दर्शन किए। पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए जुटा नेताओं का हुजूम। शाम 5 बजे CWC की बैठक। मनमोहन सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि। देश का झंडा 7 दिन झुका रहेगा और विदेश में भारतीय दूतावासों में अंतिम संस्कार के दिन शोक में आधा झंडा झुका रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में मनमोहन के योगदान को याद किया गया। कैबिनेट की बैठक में शोक प्रस्ताव किया गया पारित। कैबिनेट की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। मीटिंग में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के देश को दिए गए योगदान को याद किया गया। वक्फ को लेकर जेपीसी की मीटिंग में मनमोहन सिंह को याद किया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। कहा, मनमोहन सिंह के प्रयासों से देश ने आर्थिक विकास देखा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह देश और कांग्रेस के लिए बहुत दुखद दिन। हमने एक महान नेता को खो दिया है। मनमोहन सिंह के निधन पर लाल प्रसाद यादव ने जताया दुख। कहा, यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। ईमानदार नेता थे मनमोहन सिंह। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, बहुत सुलझे हुए राष्ट्रनेता थे मनमोहन सिंह। उनकी नीतियों का देश को फायदा मिलता है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू बोले, मनमोहन सिंह हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे। आर्थिक उदारीकरण को हर भारतीय हमेशा याद रखेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनमोहन सिंह को बताया सौम्यता और विनम्रता का प्रतीक। भारतीय अर्थशास्त्र के आधुनिक निर्माता थे। शरद पवार ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। कहा, मनमोहन सिंह ने देश की सेवा में अहम योगदान दिया। पीएम के तौर पर देश को आगे बढ़ाया। ओवैसी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया। कहा, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों सहित हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए प्रयास किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, आर्थिक युग की शुरुआत में मनमोहन सिंह का था बड़ा योगदान। ये देश के लिए बड़ा नुकसान। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज देश में जो भी चीजें दिख रही हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। अखिलेश यादव ने कहा, कम बोलते थे लेकिन उन्होंने जो फैसले लिए देश को आगे ले जाने वाले थे। अच्छे पीएम के तौर पे उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह के सम्मान में नीतीश कुमार ने रद्द की प्रगति यात्रा का। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन दुखद है। वे एक कुशल राजनेता और अर्थशास्त्री थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, हमने एक महान नेता खो दिया। कल के लिए आयोजित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। गुलाम नबी आजाद बोले, मनमोहन सिंह को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भगवान से प्रार्थना उनकी आत्मा को शांति दे।
मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, उनके योगदान के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। उनके ज्ञान और दूरदर्शिता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनमोहन सिंह के निधन को बताया भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति, परिवार और समर्थकों को अपार दुख सहने की शक्ति दे। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, मेरा उनके साथ पारिवारिक संबंध था, उनकी आर्थिक नीतियों ने देश की तकदीर बदली। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा, यह भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, मनमोहन सिंह के साथ थे बेहद नजदीकी संबंध, उनका जाना हमारे लिए दुख की बात है। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि मनमोहन सिंह की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, यह हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति, पूरा देश आज दुखी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, मनमोहन सिंह ने जनता के दिलों पर किया राज, विरोधियों के लिए कभी गलत शब्द का नहीं किया इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, राजनीतिक दबाव में काम करने वाले शख्स नहीं थे मनमोहन सिंह, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, पूरा देश मनमोहन सिंह का ऋणी, देश के आर्थिक सुधारों के लिए उनके उल्लेखनीय काम को याद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, आर्थिक सुधारों का एक युग समाप्त हुआ, लाए गए आर्थिक सुधारों ने देश को नई गति और दिशा दी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, कहा, उनकी नीतियों से भारत को नई दिशा मिली, उनका चले जाना बहुत कष्टकारी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि हमेशा अभिभावक की भूमिका निभाते थे मनमोहन सिंह, चुपचाप काम किया, कभी शोर नहीं किया। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले, वे एक अच्छे अर्थशास्त्री और अच्छी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, ये पूरे देश के लिए क्षति। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कहा, मनमोहन सिंह का जाना सियासत के लिए बहुत बड़ा नुकसान, भारत को प्रगति के रास्ते पर लाकर खड़ा किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया, कहा, आपके सादगी और विद्वता के लिए आपको देश हमेशा याद रखेगा। मनमोहन सिंह के निधन पर अमित शाह ने भी ट्वीट किया, कहा, मनमोहन सिंह का निधन बेहद दुखद, देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया, उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। मनमोहन सिंह के निधन पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शोक जताया, कहा कि मनमोहन सिंह गांधीवादी नेता थे और सभी को साथ लेकर काम करते थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ट्वीट, पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति, वो एक दूरदर्शी राजनेता थे। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने ट्वीट किया, मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख, इतिहास 1991 के परिवर्तनकारी सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा सम्मान से देखेगा। मनमोहन सिंह के निधन पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया, अर्थव्यवस्था सुधारने में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अहम रोल था, हम सब के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार थे, उन्होंने देश को महत्वपूर्ण परिवर्तन से आगे बढ़ाया, विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताते हुए कहा, देश ने बेदाग सत्यनिष्ठ नेता और आदित्य कद का अर्थशास्त्री खो दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी, लिखा, उनकी ईमानदारी हमारे लिए प्रेरणा बनी रही। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि वो हमेशा उन लोगों के बीच रहेंगे जो वास्तव में इस देश से प्यार करते हैं, वो सच में समतावादी, बुद्धिमानी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और साहसी व्यक्ति थे। मनमोहन सिंह के निधन पे कांग्रेस में शोक के लिए 7 दिनों के लिए कांग्रेस के सभी कार्यक्रम रद्द, कर्नाटक में होने वाली रैली को भी रद्द किया गया। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के कार्यक्रम को किया कैंसिल, दोपहर 12:30 बजे इस योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटने थे। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था स्वामित्व योजना, करोड़ों लोग लेने वाले थे हिस्सा, देश के अलग अलग हिस्सों के मंत्रियों की मौजूदगी भी होने वाली थी।
लंबे समय से बीमार चल रहे थे मनमोहन सिंह। दिल्ली के एम्स में चल रहा था इलाज। कल रात 9:51 पर निधन हुआ। रेस्पिरेटरी डिजीज से जूझ रहे थे मनमोहन सिंह। सांस लेने में हो रही थी परेशानी। 2003 में करवानी पड़ी थी एंजियोप्लास्टी। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की हुई वर्किंग कमेटी की बैठक में 2 प्रस्ताव पास। पहला प्रस्ताव महात्मा गांधी पर और दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव। कांग्रेस 2025 में संगठनात्मक सुधार कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत हर स्तर पर नेताओं की क्षमता की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा 26 जनवरी से 1 साल चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू की जाएगी। बिजली को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पार कहा, पीपीएसी के नाम पर आप बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूटने में लगी है। पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार और बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही थी। 38 से लगभग 45% तक के अनैतिक टैक्स लिए जा रहे थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही थी और आंदोलन कर रहे थे कि ये टैक्सेस दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ है, इनको हटाया जाना चाहिए। ये भी आरोप लगाया कि जनता से अनैतिक 38 से 45% टैक्स लिए जा रहे हैं, जिनका हम विरोध कर रहे हैं। श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाता है। पीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है विपक्ष। विपक्ष का कहना है कि हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट लिखा। किसान नेता डल्लेवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कहा, एक इंसान की जिंदगी दांव पर लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी किसानों के चलते डल्लेवाल को नहीं मिल पा रही है सहायता, तो इससे सख्ती से निपटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मामले को गंभीरता से लेने की बताई जरूरत। का डल्लेवाल को उचित चिकित्सा सहायता मुहैया करनी है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है ध्यान। डल्लेवाल मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। डल्लेवाल कल की सुनवाई में ऑनलाइन जुड़ेंगे। कोर्ट ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता उनकी जिंदगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराया जाए, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है। भोपाल और ग्वालियर में पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के नए ठिकाने पर ईडी की रेड। ईडी की टीम ने अरेरा कॉलोनी में बंगला नंबर E7 में छापेमारी की। जल्द ही नए बंगले में शिफ्ट होने वाला था सौरभ शर्मा। ग्वालियर के विनय नगर स्थित मकान पर चल रही थी कार्रवाई। लोकायुक्त के बाद ईडी ने छापे मारे। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में फंसी बच्ची को बचाने की कोशिशें जारी। आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 दिनों से बोरवेल में फंसी है भूखी प्यासी बच्ची। बचाने के लिए उत्तराखंड की रैट माइनर्स टीम को बुलाया गया। पाइपिंग मशीन की मदद से की जा रही है खुदाई। बच्ची तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश जारी। परिवार का बुरा हाल। यूपी के प्रयागराज में जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं के लिए सैकड़ों नावों की व्यवस्था। योगी सरकार के आदेश के बाद प्रयागराज में यात्रियों के लिए की गई 5000 इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए यूपीएसआरटीसी की बड़ी तैयारी। लगभग 550 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी। हिमाचल के मनाली में फंसे सैलानी। कई रास्ते बंद। उत्तराखंड में बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। लोगों की परेशानी बढ़ी। यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे भी ठप हुआ। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप। कई इलाकों में भारी बर्फबारी। जम्मू के पटनी टॉप में नत्था टॉप में सीजन की पहली बर्फबारी। स्नोफॉल के बाद पटनी टॉप और नत्था टॉप के व्यापारियों में खुशी का माहौल।